नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन। ग्रहों की चाल, सितारों का हाल, सब कुछ आपके जीवन पर हर तरह से प्रभाव डालते हैं। तो क्या है आपके सितारों की चाल आज के दिन में? क्या कहती है आपकी राशि? साथ ही क्या है आज का महा उपाय? ये सभी जानकारियां मिलेंगी आपको आपके सितारे में। आज हम महा उपाय में जानेंगे चिंता मुक्त करने वाला गीता का चमत्कारी मंत्र। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे मिलेगी चिंताओं से मुक्ति? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से चिंता मुक्ति का चमत्कारी मंत्र। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। ये आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 आषाढ़ मास चल रहा है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है रेवती, योग है अतिगंड और करण है तैतिल। चलिए बात करेंगे 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए अगर आज की तिथि में आपकी तरफ कोई मित्रता का हाथ बढ़ाए तो आप भी उससे मित्रता कर लें, क्योंकि ये मित्रता आपके लिए बहुत अच्छा संबंध लेकर के आएगी, बहुत अच्छा सौभाग्य संयोग लेकर के आएगी। अपने खोए हुए आत्मविश्वास को दोबारा प्राप्त करने का प्रयास आज आपको करना चाहिए, ताकि आप अपनी भावी योजनाओं को और मजबूती के साथ सफल बना सके। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पर निंदा अर्थात किसी दूसरे की निंदा करने से आज आपको बचना चाहिए। चलिए अब जानेंगे वृषभ राशि वालों के दिन का हाल। वृषभ राशि वाले जातक लोग, आपने काफी समय से अपने घर के कामों पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आज आपको इस तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा, क्योंकि चीजें आपकी वजह से ही रुक रही हैं, पीछे छूट रही हैं, या कहीं ना कहीं से जो परिवार का काम है वो कहीं ना कहीं से बाधित हो रहा है। आज की तिथि में अगर आपने किसी पर भरोसा किया है तो यकीन मानिए कि आपका निर्णय बिल्कुल ही सही है। आपको किसी प्रकार से धोखा कहीं से नहीं मिलने वाला है। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज की तिथि को सफल बनाएगा। आप अपने उत्साह में, आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन है आपको अपने मित्रों के बारे में सही सोच रखने का। आप हर किसी व्यक्ति को गलत मत समझिए। आज मित्रों और परिवार के साथ कहीं बाहर घूमना फिरना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छा कार्यक्रम बना सकते हैं। धर्म कार्यों में भी आपका मन, आपकी अभिरुचि आज बहुत अच्छे से लगने वाली है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। किसी गरीब व्यक्ति का, उसकी परिस्थिति का अनादर मत करिए। चलिए अब देखते हैं कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कुछ जोखिम उठाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। रिस्क फैक्टर्स आज आपके काम में आ सकते हैं और आपको उसका सामना भी करना पड़ेगा। अगर आप किसी समस्या में उलझ गए हैं तो चिंता करने से बेहतर है कि आप उसका हल ढूंढ लें। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मा विद्युत माय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। धन का बहुत ज्यादा दिखावा, धन का बहुत ज्यादा अनावश्यक खर्च करने से, व्यय करने से आपको आज बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ ऐसे बदलाव भी हो सकते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से प्रभावित करें, बदल करके रख दें। घर की सजावट को बदलने के लिए या गृहस्थी की आवश्यक चीजों को, वस्तुओं को खरीदने के लिए आज का दिन आपका बहुत अच्छा है और उसमें आज आपका इंटरेस्ट भी लगेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहेगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो समय को व्यर्थ मत गंवाइए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के दिन का हाल।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में भाई बंधु के साथ आज कुछ छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है, उसको भूल जाइए, समाप्त करिए वाद विवाद और आगे बढ़िए। शायद आपको किसी की चिंता अथवा मानसिक तनाव ने बहुत समय से घेर रखा है, तभी आपका मन आज कहीं लग नहीं रहा है। तो जिस भी व्यक्ति से संबंधित चिंता है आप उससे एक बार मिल लीजिए, उसकी परिस्थिति, उसका कुशल क्षेम जान लीजिए, तो आपकी जो चिंता है वो समाप्त हो जाएगी। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। आज किसी भी काम को करने में बहुत जल्दीबाजी या बहुत उत्सुकता आपके लिए ठीक नहीं है। पहले कॉलर खवेंद्र जुड़े काशीपुर से हमारे साथ। खवेंद्र, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। मेरा जन्म हुआ था 15 मार्च सन 1992 को रात के लगभग 1 बजे। जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आने वाला समय मेरे लिए कैसा रहेगा? जी बिल्कुल जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। बुध देव की जो महादशा है वो आपके लिए काफी हद तक आपके पक्ष में बनती है। आय भाव के स्वामी हैं भगवान बुध। ऐसी परिस्थिति में यदि आप एक पन्ना धारण करते हैं या पन्ना का उपरत्न जिसे मरगज कहा जाता है, अगर आप उसे पहनते हैं, धारण करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। भगवान श्री गणेश और देवी दुर्गा की आराधना से आपको बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। आप अपने आय को बढ़ा सकते हैं। आय में वृद्धि के बहुत अच्छे संयोग बने हुए हैं। जहां तक भविष्य की बात है तो आपका आने वाला समय बहुत ही उज्जवल है। शिवानी जुड़ी है गाजियाबाद से। शिवानी, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर 1990। जी, शाम को 6:30 बजे जी समय है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि परिवार में एकता की कमी आ गई है मेरे, तो उसको कैसे दूर किया जाए? जी, आप अपना जन्म स्थान भी बता दें शिवानी। गाजियाबाद। जी शिवानी जी, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि की जो अंतर्दशा है आपकी कुंडली में वो काफी हद तक आपका साथ नहीं दे रही है। राहु की महादशा तो किसी भी जातक के लिए मानसिक तनाव, अंतर्द्वंद की स्थिति देती ही देती है। छोटी छोटी सी बात में व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो इतना कर्कश हो जाता है, इतना कड़वा हो जाता है वाणी से, व्यवहार से, कि छोटी छोटी बातें आपको खराब लगने लगती हैं, जिस कारण से परिवार में कलह की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ऐसी परिस्थिति में देवी दुर्गा की आराधना कर लेना, महादेव शिव की आराधना कर लेना किसी भी जातक के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यदि आपकी कुंडली के अनुसार आप नियमित दिनचर्या में महादेव शिव की आराधना करते हैं, शिव परिवार की आराधना करते हैं, सोमवार का दिन है आज, बहुत पावन दिन है, आज से आरंभ करके आप ये उपाय करें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। शिव परिवार की आराधना आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप महादेव शिव की आराधना तो कर सकते हैं और देवी दुर्गा का जो स्वरूप माँ पार्वती का स्वरूप है आप उनकी भी आराधना करें शिव परिवार के साथ, तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। हापुड़ से चेतन जुड़े हमारे साथ। चेतन, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। सर, मेरे को ना अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा पूछना है कि नौकरी प्राइवेट नौकरी रहेगी या सरकारी नौकरी रहेगी, और थोड़ा ग्रहों के बारे में। जी बिल्कुल। जी जी, अपना जन्म विवरण बताइए। जी 10 अगस्त 1984। जी, समय और स्थान भी बता दें। के पास। समय बताइए। समय रात्रि 2 बजे के आसपास। जी जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। ये समय आपके लिए विकास और प्रगति का समय है। यदि आप अपने जन्म स्थान से बाहर निकल करके अपने लिए कार्य क्षेत्र को चुनने का प्रयास करते हैं, कहीं स्थापित होने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। राहु की महादशा है, थोड़ी सी समस्या ज़रूर आएगी, लेकिन राहु की महादशा हमेशा खराब नहीं होती है। तो आपके लिए ये कुछ शुभ लक्षण लेकर के आई है। आपको थोड़ा परेशान ज़रूर करेगी। अपने कार्यक्षेत्र को स्थापित करने के लिए आपको कुछ संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, लेकिन इस समय में आप स्वयं को स्थापित कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आपकी कुंडली ये बताती है कि 19 फरवरी 2015 तक आप स्वयं को चिंता मुक्त बना लेंगे, कार्यक्षेत्र में स्थापित हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री हनुमान और श्री गणेश जी की आराधना करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगली कॉलर आरती है आगरा से। आरती, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे अपने बारे में पूछना है। जी, अपने और अपनी बहन के बारे में। डेट 19/2 जी 201 जी 1001। जी, समय बता दें। टाइम 7:36। जी, एएम और पीएम, सुबह का है या शाम का? PM।
जी प्लेस आगरा यूपी। जी, प्रश्न करिए, बताइए। मुझे ये पूछना है कि मैं जितनी पढ़ाई करूं फिर भी मेरे अच्छे नंबर नहीं आते और मैं किस करियर में जाऊंगी। जी, देखिए आपकी कुंडली के अनुसार तो संयोग ये दिखाई देता है कि आपके लिए जितनी अच्छी तरीके से कॉमर्स की फील्ड बनती है उतनी ही अच्छे तरीके से आप किसी न किसी तकनीकी क्षेत्र, टेक्निकल स्टडीज़ में भी जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आपके जो शिक्षा की स्थिति है वो अच्छे रहने वाली है। तो आप प्रयास बहुत अच्छे तरीके से दोनों क्षेत्रों में कर सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि भविष्य की संभावनाएं आपके लिए असीम है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे लक्षण होते हैं कि उनके लिए फ्यूचर ऑप्शंस जो है वो बहुत लिमिटेड होते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। जिस तरफ भी आपकी इच्छा हो, आपका इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में बनता हो, आप उधर प्रयास करें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। वर्तमान समय में आपको आवश्यकता है कि आप एक मोती धारण करें अपनी सबसे छोटी वाली उंगली में, कनिष्ठिका में, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। आपकी आयु जो आपने बताई वो 12 साल के आसपास आती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में नहीं लगाया जा सकता। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप स्नान के बाद यदि आप कम से कम 11 बार करते हैं तो बहुत फायदा मिलेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 6 राशियों का हाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के दिन का हाल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आप शॉर्टकट लेना चाहते हैं अपनी सफलता के लिए तो आपको बहुत संभल करके रहना पड़ेगा, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा दबाने का प्रयास करते हैं, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो उनसे आपको सतर्क रहना चाहिए। ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। वर्तमान समय में यदि आप कहीं निवेश की योजना बना रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट का जो आपके पास ऑप्शन है वो बहुत अच्छा नहीं है। इस समय में आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी धार्मिक और सामाजिक नेक कार्य करने का अवसर आपको मिलेगा, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। धन से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय आज आपको नहीं लेना चाहिए, परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। आज जितना हो सके रुपए पैसे के लेन देन से आपको स्वयं को दूर रखना चाहिए। आज की दिनचर्या का पूरा और अच्छा शुभ लाभ लेने के लिए ओम बीजा पूर्व फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज अगर आपका स्वास्थ्य जरा भी प्रभावित हो जाए तो उसे इग्नोर मत करिए, किसी भी तरीके से नजरअंदाज करना आपके लिए शुभ नहीं होगा। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के दिन का हाल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज एक समय में आपको एक ही काम करना चाहिए। मल्टीटास्किंग यानी एक समय में कई सारे काम, कई सारी जिम्मेदारियां अगर आप ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का, सेहत का विशेष ध्यान रखें। जरा सी भी लापरवाही आपको लंबे समय तक अपने स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, तो स्वास्थ्य की स्थिति को आप जरा भी इग्नोर मत करिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में यदि कोई बाधा आ जाए, रुकावट हो जाए तो उससे तनावग्रस्त ना हो, परिस्थितियां आपके पक्ष में, जल्दी ही लाभ मिलेगा। चलिए अब जानेंगे मकर राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन है रिस्क से दूर रहने का। आज आपको रिस्क लेने से बचना चाहिए, किसी भी तरीके का जोखिम अपने काम में ना उठाएं। काम के साथ साथ परिवार को भी समय देने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आपके बीच में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में यदि कोई अवरोध आ जाए, कोई बाधा आ जाए तो उससे मन को निराश मत करिए। कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज हो सकता है कि नए काम का प्रयास आपको काफी आगे तक ले जाए, तो जो आप काम में लगे थे उसके प्रयास को आज आपको आगे बढ़ाना चाहिए। फिजूल की बहस में ना पड़े, नहीं तो आप अपने जरूरी कामों से भटक जाएंगे और उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी सहयोगी, किसी उच्चाधिकारी के बारे में पहले से कोई धारणा मत बना करके रखिए, अपने विश्वास के साथ आप जाकर के बात करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और अब जानेंगे मीन राशि वालों का दिन कैसा रहेगा आज।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने आसपास बड़े बुजुर्गों से जितना भी सीख सकें उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अगर आप अच्छा लाभ व परिणाम चाहते हैं तो आपको अपनी टीम के साथ काम करने की आवश्यकता पड़ेगी, एक टीम की आवश्यकता पड़ेगी। तो टीम वर्क करें, एक साथ एकजुट होकर के प्रयास करें तो लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। रुपए पैसे के लेन देन में आपको आज बहुत ज्यादा अलर्ट यानी सचेत रहना है। तो ये था 12 राशियों का हाल और अब जानेंगे आज का महा उपाय। आज का महा उपाय बेहद खास है। लोगों ने हमसे सबसे ज्यादा प्रश्न ये किए कि चिंता मुक्त रहने के लिए आप कोई मंत्र, कोई उपाय बताएं, क्योंकि चिंता आज के सांसारिक भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आज मैं आपके लिए गीता का एक विशेष मंत्र लेके आया हूं। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण द्वारा उपदेशित भगवत गीता का ये मंत्र आपके जीवन में जो चिंता है, तनाव है, उसको दूर करेगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि वो निर्णय नहीं ले पाता, क्या करूं क्या ना करूं, और उसी में चिंताग्रस्त हो जाता है। ऐसी किंग कर्तव्य विमूढ़ावस्था में जब कुछ न सूझ रहा हो तब रात्रि में सोने के पूर्व यानी शयन करने से पहले हाथ पांव धो करके आसन पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण का कुछ क्षण आपको ध्यान करना चाहिए। और गीता का दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक जो मैं आपको बता रहा हूं, यथासंभव उसका प्रयास करना चाहिए। यूं तो शास्त्रों के अनुसार कम से कम एक माला 108 बार अर्थात आपको जाप कर लेना चाहिए। यदि 108 बार आप नहीं कर सकते तो यथा सामर्थ्य जितना आपसे हो सके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जब इस मंत्र का जाप करके आप शयन करेंगे तो रात्रि में मार्गदर्शन करेंगे भगवान श्री कृष्ण, अर्थात आपको सपने में आकर के भगवान श्री कृष्ण सारा रास्ता बता देंगे, सारा तरीका बता देंगे कि आपकी दुविधा, आपकी चिंता जो है वो किस तरीके से समाप्त होगी। जो अनिश्चय की स्थिति है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी और आपको आगे बढ़ने का, कल्याण का मार्ग भगवान श्री कृष्ण दिखा देंगे। बेहतर यह होगा कि ये प्रयोग एकादशी की रात को शयन से पूर्व किया जाए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आइए अब मैं आपको ये मंत्र बता दूं। गीता का मंत्र है, थोड़ा सा आपको उच्चारण में कठिनाई अवश्य आएगी क्योंकि गीता जो है वो बहुत ही क्लिष्ट संस्कृत है। तो एक बार समझ लीजिए, आपकी सुविधा के लिए टेलीविजन स्क्रीन पर भी ये मंत्र आ ही रहा है। कार्पण्य दोषोपहस्त स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ श्रेय शानिश्चिंति ब्रूहि तत्मे शिष्येतहं साधिमा त्वां प्रपन्नम। इस मंत्र का जाप आपको जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तो कम से कम 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। यदि आप 108 बार नहीं भी कर पाते हैं तो जितना भी आपका सामर्थ्य है आप उतने अनुसार, उस सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 जो भी आपसे बन पड़े इस मंत्र का जाप करें। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, वह स्वप्न में आकर के आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको चिंता मुक्त, तनाव मुक्त बना देंगे। आपका कार्य सफल हो जाएगा, आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे। तो ये था आज का आपके सितारे। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।